वास्तव में परमात्मा जो है वो अनादि है। उस अनादि परमात्मा का ही स्वरूप भक्तों की इच्छा के कारण अवतार के रूप में प्रकट होता है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जिन भगवान के संबंध में तुम मुझसे प्रश्न कर रही वो सामान्य नहीं। आनंद एकः पुरुषोत्तमो ही, वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम। दो के लिए हमारे यहां पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हुआ। एक भगवान श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के लिए लीला पुरुषोत्तम। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा में व्यक्ति को रहना चाहिए, ऐसा संदेश उनके जीवन के प्रत्येक घटना से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में सारे संसार में और जीवन में ग्रहणी, राम का जीवन और राम की वाणी और राम का चरित्र, ये दोनों ही हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचन वही अनुकरणीय, क्योंकि उनकी लीला का अनुकरण किया तो बहुत गड़बड़ हो जाए। एक ऐसा कोई दुष्चरित्र व्यक्ति मिल गया जो अनेक नारी शरीरों से संबंध रखता था। उससे चर्चा हुई, उसने कहा कि मैं तो कृष्ण भगवान का उपासक हूं। मैंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा उनकी तो 16,108 पटरानी थी, मैं तो अभी 2-4 तक ही पहुंचा हूं। मुझे बड़ी मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण के इसी चरित्र का अनुकरण करने में तुम तैयार हो तो उससे पूर्व के किसी चरित्र का अनुकरण करो। जब जंगल में आग लग गई और गोप ग्वाल रोने लगे कि भैया कन्हैया आज तो गैया मर जाएंगे, जब जाएंगे तो मैया मारेगी, परिवार के लोग दुखी होंगे, पूरी दावाग्नि लग गई है अग्नि में, हम लोग जल जाएंगे। भगवान ने ध्यान किया और एक अंगारा उठाया और उठा के उसे अपने मुख में रखा और अग्नि को आदेश दिया कि तुम बुझ जाओ। अग्नि बुझ गई, गोप ग्वाल प्रसन्न हो गए, नृत्य करने लगे। मैंने कहा भगवान के उस आचरण से पहले कृपा करके एक अंगारा क्या चिंगारी खा के दिखाओ तो तुम्हें श्री कृष्ण की लीला के अनुकरण करने की अनुमति मिले। व्यक्ति दुष्चारित्र के लिए कभी कभी भगवान का आश्रय जब लेने लगे तो उससे अधिक कोई उसके पतन का कारण दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा की लीलाओं का अनुकरण मत करना, परमात्मा के उपदेश का अनुसरण करना। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और अनेक उपदेश श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी दिए, वही मानव जीवन के लिए अनुकरणीय हो सकता है। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक समय में जब कभी परशुराम बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी अपने सामने असमर्थ व्यक्ति के द्वारा अपना अपमान सहे, ये बड़ा कठिन। असमर्थ व्यक्ति चुपचाप सहेगा, लोग सहते हैं। कितने गरीबों को लोग, पैसे वाले लोग सताते हैं, वो कहां बोल पाता है। लेकिन सामर्थ्य रहने पर भी परशुराम संवाद में आप देखेंगे कि राम जी के लिए बहुत सारा नाराज होकर वो कहते हैं किसने धनुष तोड़ डाला, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप रामचरितमानस के अच्छे अध्येता और श्रोता हैं। कल मुझे यहां प्रवचन करने का अवसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि परमार्थ निकेतन में एक कार्यक्रम का उद्घाटन मुझे 9 बजे करना है। इसलिए कल आपको रामायण के एक बड़े अच्छे विद्वान हमारे यहाँ जो पीत वस्त्र में बैठे हैं, पहले डिप्टी कलेक्टर थे, अब पिछले 10-12 वर्ष से केवल रामायण की चर्चा करते हैं। कल वाजपेयी जी के द्वारा 9 बजे से 10 बजे तक आपको राम की बात सुनने को मिलेगी। वो जो भी प्रसंग कहेंगे उनकी इच्छा पर है, कल आप श्रवण करेंगे। बाकी दिनों में मैं रोज आपसे चर्चा करूं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब बहुत उनको अपशब्द कहे जाते हैं तो भी राम तुरंत कहते हैं महाराज नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, कोई व्यक्ति अपमान कर रहा हो और उसके सामने हाथ जोड़ करके कोई के महाराज आप पूछ रहे हैं धनुष किसने तोड़ा,
धनुष किसने तोड़ा? और इतने उग्र हो रहे हैं, महाराज कौन तोड़ सकता है इस धनुष को? जो कोई आपका दास होगा उसी ने तो तोड़ा होगा। परशुराम जी के सामने इतने क्रुद्ध स्वरूप में इतनी नम्रता पूर्वक बात कर पाना, ये राम के चरित्र की विशेषता है। आप उनके जीवन की प्रत्येक घटना में यदि शोध करेंगे तो एक परम उत्तम मानव का दर्शन होता है। भगवान होने पर भी उन्होंने मानवता का परित्याग कहीं नहीं किया है। इसलिए यहां पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया। और कल से जो मास प्रारंभ हो रहा है, इसे अधिक मास कहते हैं, कोई इसे मलमास कहते हैं, अधिकांश लोग इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम की चर्चा करेंगे और उससे अपने जीवन को उत्तम बनाने की यत्किंचित चेष्टा हमारी सफल हो पाएगी। ऐसे भगवान से प्रार्थना नित्य करते रहेंगे।